एक गांव था, रामपुर। ये गांव खूबसूरत तो था, लेकिन इसके पास बहने वाली काली नदी को लेकर डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक सफ़ेद कपड़े पहना बालक नदी के पानी पर दौड़ता दिखाई देता था। जो कोई भी उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो अचानक गायब हो जाता। गांव में अमन और राहुल नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेंगे। रात के 12 बजे दोनों नदी किनारे पहुंचे। चांदनी हल्की थी, ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पानी में हलचल हुई और सामने सफ़ेद कपड़े पहना एक बालक प्रकट हुआ। वो बालक पानी पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे ज़मीन पर हो। उसके पांव पानी में डूब नहीं रहे थे। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बालक ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। वो बस एक ही शब्द बोला, बचाओ। अमन और राहुल का खून जम गया। अचानक हवा में एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। डर के बावजूद अमन ने हिम्मत करके बालक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। अगले दिन दोनों ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू से इस घटना के बारे में पूछा। दादू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में बताया, 20 साल पहले विजय नाम का एक लड़का इसी नदी में डूबकर मर गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। राहुल ने बताया कि उन्हें नदी किनारे एक पुरानी टूटी नाव और उसमें रखी जंग लगी लोहे की तिजोरी मिली थी, जिस पर विजय लिखा था। ये सुनकर दादू के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, कहते हैं विजय को कुछ लालची लोगों ने नदी में डुबो दिया था, क्योंकि उसने गांव के छिपे खजाने के बारे में जान लिया था। अगली रात अमन और राहुल फिर से नदी किनारे गए। इस बार वे तिजोरी खोलने के लिए हथौड़ा लाए थे। जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की, अचानक सफ़ेद बालक फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने चीखते हुए कहा, रुक जाओ, यह मेरा नहीं, गांव का खजाना है। अचानक नदी का पानी उफान मारने लगा। हवा तेज हो गई। तिजोरी अपने आप खुल गई और उसमें सोने चांदी के सिक्के, प्राचीन आभूषण और कुछ दस्तावेज निकले। तभी गांव के सरपंच और कुछ बुजुर्ग वहां पहुंचे। दस्तावेज देखकर वे चौंक गए। असल में खजाना गांव का ही था, जिसे कुछ लालची लोगों ने चुरा लिया था और विजय को मारकर राज छिपा दिया था। गांव वालों ने खजाने को मंदिर और स्कूल के निर्माण में लगा दिया। उसके बाद से नदी में सफ़ेद बालक कभी नहीं दिखा।